नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल स्वीट पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी नेम को सेपरेट करना फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम में यूजिंग वन फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूले का यूज करके फर्स्ट नेम को भी फाइंड करेंगे, मिडिल नेम को भी फाइंड करेंगे और लास्ट नेम को भी फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ हमारे पास तीन नेम है जिसके अंदर फर्स्ट नेम में हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। सेकंड वाले में हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और थर्ड वाले में सिर्फ फर्स्ट नेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक फॉर्मूले का यूज करके जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम है उनको हमने फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम में फाइंड कर लिया है। जहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम आ गया है। मिडिल नेम यहाँ पे नहीं है इसलिए मिडिल नेम ब्लैंक है। लास्ट नेम में हमारा लास्ट नेम आ गया है। थर्ड वाले में आप देखेंगे यहाँ हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेम है इसलिए हमारा सिर्फ फर्स्ट नेम आया, फाइंड हुआ है। लास्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे ब्लैंक है और ये सब हमने सिर्फ एक फॉर्मूले की हेल्प से किया है। यहाँ पे हम इस बाकी को डिलीट करते हैं, इसको फॉर्मूले कॉपी करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, हमारा एक फॉर्मूले से ही सारे नेम फाइंड हो रहे हैं। फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम फाइंड हो रहे हैं। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखना सीखेंगे। इस फॉर्मूले को लिखने के लिए हमें इन 8 फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। ये 8 फंक्शंस आपको आने चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई फंक्शन नहीं आता है तो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके उनको सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इस फॉर्मूले को लिखना। पहले हम इसे डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ट्रिम कर लें उसको। ट्रिम करता क्या है, ट्रिम 2 वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस छोड़ता है और एक से ज़्यादा स्पेस है तो उसको वो रिमूव करके सिंगल स्पेस छोड़ता है बस। और किसी वर्ड के स्टार्टिंग में या लास्ट में, किसी सेंटेंस के या किसी वर्ड के स्टार्टिंग में और लास्ट में अगर कोई स्पेस है तो उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो पहले हम ट्रिम कर ले रहे हैं सो दैट यहाँ पे कोई अननेसेसरी स्पेस ना हो, सिर्फ 2 वर्ड्स के बीच में सिर्फ एक स्पेस हो। अब हम यहाँ पे लेंथ का यूज करके इनकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। सभी नेम्स की लेंथ फाइंड होके आ गई है। अब यहाँ पे हम मिड फंक्शन का यूज करेंगे। मिड को बाद में यूज करेंगे, उससे पहले हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन करता क्या है, ये किसी टेक्स्ट में से किसी वर्ड को सिंगल कैरेक्टर को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस करता है, सिंगल कैरेक्टर या ग्रुप कैरेक्टर से, जिससे भी हम रिप्लेस कराना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट को लेते हैं, इसको फ्रीज कर लेते हैं। फंक्शन की F4 प्रेस करके हम यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर रहे हैं, इसलिए बी के आगे $साइन लगा है। कॉमा लगाते हैं, ओल्ड टेक्स्ट। यहाँ पे हमारा जो सिंगल स्पेस है इसको हमें रिप्लेस करना है न्यू टेक्स्ट। किससे, यहाँ पे हम रिपीट करवाएंगे, रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें लेना है स्पेस, यहाँ पे हम स्पेस को लेंगे और स्पेस को हमें यहाँ पे रिपीट करवाना है कितने टाइम्स, जितनी इसकी लेंथ है। ओके, तो यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे और इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। जितनी इस नेम की लेंथ है उतने टाइम्स इसको रिपीट करवाएंगे। उससे होगा क्या, अब देखिए हमारा रिजल्ट आया वो आपके सामने है। सुजीत कुमार के बीच में 20 स्पेस आ गए हैं, कुमार और जायसवाल के बीच में 20 स्पेस आ गए हैं। इसमें अभी हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है। यहाँ जो हमारा टेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर, इसके आगे हम ऐड करेंगे एक और स्पेस। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आप आगे इसको हम आगे समझेंगे। अब देखिए इसके आगे, सुजीत के आगे भी 20 स्पेस लग गया है। इसी तरह अगर इसको हम नीचे ट्रैक करें तो आप देखेंगे कि सुजीत जायसवाल जहाँ पे है, सुजीत के आगे 14 स्पेस, सुजीत और जायसवाल के बीच में 14 स्पेस। जितनी उस नेम की लेंथ है उतने स्पेसेस यहाँ पे आ गए हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे ले जाके पेस्ट कर देते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आप बाद में समझेंगे। अब हमने यहाँ पे स्पेस क्यों लगाया है इसको हम आगे समझेंगे। अब हम यहाँ पे जाके मिड फंक्शन का यूज करते हैं। हमने इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर लिया है, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको हमने मॉडिफाई कर लिया अपने नीड के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे अब हम
सेकंड आर्गुमेंट को फिल करेंगे स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट नंबर में हम अगेन इस नेम की फुल लेंथ को लेंगे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कॉमा लगाना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने हमें कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर हमें चाहिए, उसके लिए भी हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे और इस नेम की पूरी लेंथ फाइंड करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। आप देखिए यहाँ पे सुजीत आ गया है। अगर इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखिए हमारे रिजल्ट में सिर्फ सुजीत आ रहा है, जबकि हमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ओके, अब इसको यहाँ से फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम अगर आगे ले जाते हैं तो आप यहाँ देखिए कि मिडिल नेम में भी सुजीत आ रहा है और लास्ट नेम में भी सुजीत आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा मिड फंक्शन का सेकंड आर्गुमेंट है स्टार्ट नंबर, हमने यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड की है इस नेम की, सब में 20 आ रहा है। तो जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है मिडिल नेम में भी 20 है और लास्ट नेम में भी 20 है। इस वजह से यहाँ पे बार बार सुजीत फाइंड हो रहा है। मैं इसको आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। इसको हम फ्रीज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बार बार सुजीत फाइंड हो रहा है, सॉरी 20 फाइंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बार बार सुजीत आ रहा है। और हमें करना क्या है कि देखिए, जब हमें स्टार्ट फर्स्ट नेम फाइंड करना है तो स्टार्टिंग पोजीशन अलग होगी, मिडिल नेम फाइंड करना है तो उसके लिए स्टार्टिंग पोजीशन अलग होगी, और लास्ट नेम फाइंड करना है तो उसके लिए स्टार्टिंग पोजीशन अलग होगी। अब इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे लेंथ के साथ हम एक फंक्शन का यूज करेंगे कॉलम्स। कॉलम्स फंक्शन करता क्या है कि इसके अंदर जो एक जितना भी हम एरे देते हैं, जितनी भी एक रेंज सेलेक्ट करते हैं, वो बता देता है उस रेंज में कितने कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक रेंज दिया हमने C1 से C1 तक, तो अभी C1 से C1 तक, और C1 जो स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एरे है C1 से C1 तक, जो स्टार्टिंग पोजीशन है एरे की, उसको हम पूरी तरह फ्रीज कर देंगे। और जो हमारा एंड पोजीशन है उसको सिर्फ हम रो को फ्रीज करेंगे, उसकी हम सिर्फ रो को फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इससे हो क्या रहा है कि कॉलम्स जो फंक्शन अभी हमें 1 दे रहा है, इसलिए 1 × 20 आ रहा है। जब इसको हम आगे ले जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो कॉलम्स है उसके रेंज में 2 कॉलम्स आ रहे हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट 2 आ रहा है। 2 × 20 40 होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो रेंज है उसमें 3 कॉलम्स आ रहे हैं, इसलिए हमें 3 दे रहा है। 3 × 20 60 होता है। सो इसी फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, जो हम फाइनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत सिंपल है, लेकिन उसके साथ साथ हम कई सारे और फॉर्मूले भी सीखेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे कॉलम्स को फाइंड करना सीखा है। सो अब हमारा जो लेंथ है, स्टार्टिंग पोजीशन जो है मिड फंक्शन की, स्टार्ट नंबर जो है, इसको हम रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले से, साथ में इसके, ठीक है, अभी हम इतना रखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारा सुजीत, कुमार और जायसवाल आ गया है। अगर इसको मैं ले जाके नीचे पेस्ट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस है, मतलब सुजीत के आगे और पीछे स्पेस है, सेम कुमार में भी है और सेम जायसवाल में भी है। इसको हम डिलीट करते हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम समझते हैं कि हमने यहाँ पे सुजीत, कुमार, जायसवाल के बीच में, सारे नेम्स के बीच में हमने जितनी उस नेम की लेंथ है उतने स्पेसेस क्यों ऐड किए हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है सो दैट मिड फंक्शन की हेल्प से हम उतने कैरेक्टर्स को फाइंड कर पाएँ, फर्स्ट नेम के लिए, मिडिल नेम के लिए और लास्ट नेम के लिए। यहाँ पे इस नेम की लेंथ है 20, हमने यहाँ पे 20 स्पेस ऐड किए हैं, सिंगल स्पेस को रिप्लेस किया 20 स्पेस से। साथ ही आपने देखा होगा कि हमने जो यहाँ पे जो टेक्स्ट था हमारा, इसके आगे भी एक स्पेस लगाया, इसको भी रिप्लेस कर दिया 20 से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सुजीत के आगे भी स्पेस है। अब हम यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन में 20 आ रहा है। सो इस केस में हमारा स्टार्टिंग पोजीशन 20 हो जाएगा, जो कि सुजीत से एक कैरेक्टर आगे है। फिर हम बोल रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स फाइंड करो, हम बोल रहे हैं यहाँ पे इसको कि भाई 20 कैरेक्टर्स फाइंड करो। तो आप देख रहे हैं कि एक स्पेस
सुजीत जो एस है उससे एक स्पेस आगे से लेकर कहीं यहाँ तक किसी भी एक 20 तक के 20 कैरेक्टर उठ के आ रहे हैं फर्स्ट नेम में। सेम फिर हम बोल रहे हैं कि उसको कि 40 से स्टार्ट करो, तो कहीं ये बीच में से इन दोनों जो सुजीत और कुमार के बीच में कोई एक स्पेस है जिसकी पोजीशन है 40 से लेकर 20 कैरेक्टर उठा रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा कुमार। सेम अब जायसवाल में हम बोल रहे हैं कि जायसवाल के लास्ट नेम के लिए कि 60 से स्टार्ट करो, तो सुजीत और जायसवाल के बीच में कहीं पे 60 पोजीशन आती है, 60 से लेकर 20 कैरेक्टर्स ये यहाँ पे लाके दे रहा है। सेम इसी तरह से बाकी के लिए भी हो रहा है। सुजीत जायसवाल में भी सेम यही कहानी हो रही है। सो इस तरह से फॉर्मूला वर्क कर रहा है। एक बार हम इसको प्रॉपर इवेल्युएट कर लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। इसके लिए हम फॉर्मूला टैब पे जाते हैं, फॉर्मूला आउटिंग ग्रुप के अंदर इवेल्युएट फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए जो हमारा B4 में जो नेम है वो आ गया, फिर इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा स्पेस, फिर रिपीट फंक्शन, यहाँ पे लेंथ फाइंड होगी B4 की, फिर रिपीट लेंथ इसकी आ जाएगी, फिर रिपीट फंक्शन एक स्पेस को 20 टाइम रिपीट कर देगा। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन सिंगल स्पेस को 20 स्पेस से रिप्लेस कर देगा। ओके, सो अब हमारा स्टार्टिंग पोजीशन जो है उस केस में पहले लेंथ फाइंड होगी, फिर कॉलम्स कितने हैं वो फाइंड होगा, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 20 आ जाएगा। सो स्टार्टिंग पोजीशन 20, तो इस एस से पहले जो स्पेस है वो 20 पोजीशन है उसकी, यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे के 20 कैरेक्टर्स को फाइंड करके देगा। सो कितने कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं? 20। सो हमारा सुजीत फाइंड होकर आ गया जिसके लीडिंग और ट्रेलिंग आगे और पीछे दोनों तरफ स्पेस है। इसको हम क्लोज करते हैं। ये है इसका लॉजिक अलग अलग नेम्स को फाइंड करने का यूजिंग वन फॉर्मूला। अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है हमें। जो हमारे यहाँ पे लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस आ रहे हैं इनको हटाने के लिए हमें यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज़ करना होगा। इसलिए हम इसको पूरे फंक्शन को हम पूरे फॉर्मूले को ट्रिम के अंदर रखेंगे तो हमारा जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस है सारे रिमूव हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं, हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई भी स्पेस इनके आगे पीछे नहीं है। इसको हम डिलीट करते हैं, इसी को हम नीचे फिल करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। आप देखिए कि हमारा सुजीत जायसवाल के लिए सुजीत जायसवाल फाइंड हो गया, सुजीत के लिए सुजीत फाइंड हो गया है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमारा यहाँ पे सुजीत जायसवाल यहाँ सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, लेकिन हमारा जो लास्ट नेम है वो आ रहा है मिडिल नेम में, जबकि इसको आना चाहिए मिडिल नेम ब्लैंक होना चाहिए और लास्ट नेम को आना चाहिए लास्ट नेम कॉलम में। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा पूरा सुजीत आना चाहिए था और जो मिडिल नेम है यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए था। ये यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, ऐसा क्यों? इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं। इवेल्युएट करने का शॉर्टकट जो है Alt+V है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम इवेल्युएट करते हैं। सुजीत के साथ कॉन्कैटिनेट होगा एक सिंगल स्पेस, फिर उसके बाद रिपीट लेंथ फाइंड होगी कि 6 है, 6 रिपीट फंक्शन 6 टाइम इस सिंगल स्पेस को रिपीट कर देगा। फिर सिंगल स्पेस जो है सुजीत के ट्रेलिंग में कोई स्पेस नहीं है, उसके लीडिंग में एक स्पेस है, सो वो रिप्लेस हो जाएगा 6 नंबर ऑफ स्पेस से। 2 देगा हमें, 6 से 2 मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो है स्टार्टिंग पोजीशन 12 है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो सुजीत में 6 कैरेक्टर्स हैं और जो हमने स्पेस रिमूव किया है वो भी 6 है, तो 6 + 6 मेक्स 12 बनते हैं। और यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है वो 12 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारा टी फाइंड हो रहा है। जो हमारा लेंथ देगा वो भी 6 देगा। लास्ट में कोई हमारा तो हमारा स्टार्टिंग जो हो रही है टी से 12 पोजीशन से हो रही है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे टी आ रहा है। अब इसको हम सही कैसे करें? इसको सही करना बहुत ईजी है। बस हमें करना क्या होगा कि जो हमारा ये कॉलम्स है, जो हमारा ये स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्ट नंबर जो है हमारा, उसमें पहले हम नेम की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, फिर कॉलम्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, उसके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमें सिर्फ एक +1 करना होगा। +1 करेंगे तो हमारा इससे क्या होगा कि जो पहले हमारा 20, 40, 60 था, ये 21, 41 और 6 बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो आ रहा था सेकंड केस में 12 आ रहा था स्टार्टिंग पोजीशन, ये बन जाएगा 13। सो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। यहाँ पे हम इसको वैल्यूएट कर लेते हैं वापस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आएगा 6 रिप्लेस हुआ। अब जो हमारा स्टार्टिंग नंबर आएगा 6
इंटू 2 12 प्लस 1 13। अब यहाँ पे जो हमारा ये टेक्स्ट है इसके अंदर 13 है ही नहीं, इसलिए ब्लैंक आएगा। अब देखिए स्टार्टिंग 13 है नहीं तो हमारा ये कुछ ये आ जाएगा ब्लैंक, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सो इसलिए हमारा मिडिल नेम अब बिल्कुल सही आ रहा है, वो ब्लैंक आ रहा है। अभी हमारा फाइनल रिजल्ट अचीव नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो जायसवाल आ रहा है ये मिडिल नेम में आ रहा है, इसको आना चाहिए लास्ट नेम में मिडिल नेम ब्लैंक होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला हमने अभी तक लिखा है ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ 3 वर्ड तक की लिमिटेड नहीं है। अगर आप एक सेंटेंस, आपके पास कोई सेंटेंस है, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, ए ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें 7 to 8 वर्ड्स हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको आगे तक ले जाते हैं और कंट्रोल R करते हैं तो आप देखेंगे एक एक वर्ड इस सेंटेंस का सेपरेट हो गया है। ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन इससे हमारा अभी फाइनल रिजल्ट नहीं अचीव हो रहा है। फाइनल रिजल्ट अचीव करने के लिए हमें इफ और एंड फंक्शन का यूज करना होगा। उससे पहले हमें समझना होगा कि इस जायसवाल को हम मिडिल नेम से उठाकर लास्ट नेम तक कैसे लेके जाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो नेम है सुजीत कुमार जायसवाल, इसमें 3 वर्ड हैं और इनके बीच में 2 स्पेस है। सो अगर हम ये फाइंड कर लें कि किसी नेम में कितने स्पेस हैं, अगर 2 स्पेस है उसका मतलब कि इसमें 3 वर्ड होंगे। अगर सिंगल स्पेस है दैट मीन्स वहाँ पे 2 वर्ड हैं। अगर स्पेस 0 है दैट मीन्स वहाँ पे सिर्फ सिंगल वर्ड है, अगर सेंटेंस है तो। ओके, सो अब ये स्पेस का काउंट कैसे फाइंड करें हम, आइए उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें इसकी लेंथ फाइंड करना होगा नेम की। ओके, फिर माइनस करना होगा, फिर से लेंथ फाइंड करना होगा। लेंथ के अंदर फिर से हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट में हम करेंगे क्या कि जो सिंगल स्पेस है हमारा उसको रिप्लेस कर देंगे पूरी तरह से, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में हमारा सिंगल स्पेस आ जाएगा, कॉमा न्यू टेक्स्ट में हम स्पेस को पूरी तरह रिमूव कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ 2 इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो लेंथ, चलिए पहले इसको एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट हमारा। यहाँ पे रिजल्ट हमारा 2 आ रहा है। नीचे के सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल D प्रेस करते हैं, आप देखेंगे स्पेस का काउंट आ गया है। अब ये समझते हैं कि फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, उसके लिए हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। Alt B प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन जो सिंगल स्पेस यहाँ पे हैं, जो स्पेस है उनको रिप्लेस कर देगा, तो सुजीत कुमार जायसवाल के बीच के जो स्पेस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे। 2 स्पेस रिप्लेस हो गए तो इसकी लेंथ आएगी 18, 20 में से 18 माइनस होगा तो आएगा 2। सेम यहाँ पे भी वही हुआ है, पहले 14 आया, 14 फिर एक सिंगल स्पेस से रिप्लेस हो जाएगा, बचेगा 13, 14 माइनस 13 1 आ गया है। इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं और अब इसके आगे हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। हमें अब इफ के साथ हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे नेम में 2 स्पेस हैं तो ये फॉर्मूला लगे। अब इस फॉर्मूले से हमारा काम हो रहा है। अब देख रहे हैं कि जहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों है वहाँ पे हमारा फॉर्मूला पूरी तरह से वर्क कर रहा है, पूरी तरह मतलब पूरी सही तरीके से वर्क कर रहा है। सेम जहाँ पे सिंगल नेम है वहाँ पे भी फॉर्मूला पूरी सही तरीके से वर्क कर रहा है। जहाँ पर हमारा सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो अब हमने किया कि अगर स्पेस का काउंट 2 है तो हमारा ये फॉर्मूला वर्क करे। अगेन हमें करना क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब इफ के अंदर देखें हमने कंडीशन चेक की, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये फॉर्मूला वर्क करे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें यहाँ पे नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करना होगा, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना है। फिर अगर स्पेस का काउंट 1 है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हमें एक ही फॉर्मूले को सब जगह पेस्ट करेंगे, एक ही फॉर्मूले से हमारा सारा रिजल्ट आना चाहिए, इसलिए हम एक ही फॉर्मूले में सारे चेंजेस कर रहे हैं। अब हमें ये भी चेक करना होगा कि अगर कॉलम फर्स्ट कॉलम है ये तो हमारा फर्स्ट नेम आए, अगर सेकंड कॉलम है तो वो ब्लैंक हो, अगर थर्ड कॉलम है तो वहाँ पे लास्ट नेम आए। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन को चेक करना होगा इस इफ कंडीशन में। तो यहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे और दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए।
तो पहली कंडीशन क्या है कि दो वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस अगर है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो हमारे यहाँ पे कॉलम्स हम यूज़ कर रहे हैं, इस कॉलम्स को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले आके पेस्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि भाई ये 1 होना चाहिए। अगर कॉलम फर्स्ट है तो ये फॉर्मूला वर्क करे, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने कि सुजीत जो फर्स्ट नेम फाइंड हो रहा है बिल्कुल सही फाइंड हो रहा है। ओके, फिर हम यहाँ से ये हमारा आप देखा आपने कि ये सेकंड कंडीशन हम इसको बंद करते हैं। पहले ब्रैकेट एंड का ब्रैकेट यहाँ पे बंद करते हैं। सो अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये फॉर्मूला वर्क करेगा, हमारा सुजीत फाइंड होके आ जाएगा यहाँ पे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस फॉर्मूले को हम वापस कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए फॉर्मूला लंबा होगा लेकिन बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल कई स्टेप्स में ब्रेक किया है। मैं चाहता तो इस फॉर्मूले को एक बार पूरा लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता कि फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि हमने एक फॉर्मूले, एक फंक्शन का यूज जो यहाँ पे किया है और एक लॉजिक जो यूज किया है वो कैसे किया है, उसकी आपको पूरा एक थॉट प्रोसेस दिया है इस फॉर्मूले को लिखने का। सो अब यहाँ पे अगर सेम कंडीशन ये रहेगी कि अगर उन दो वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस है, पहली कंडीशन ये रहेगी। सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि अगर कॉलम्स का काउंट 2 है, अगर यहाँ पे कॉलम्स का काउंट 2 है तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा ये ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक मतलब ब्लैंक के लिए हम सिर्फ 2 इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, उसके बीच में कुछ नहीं रखते हैं। तो हमारा जब कॉलम नंबर 2 होगा, जब इस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट करेंगे, ये चेक करेगा कि जो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है वो 1 है। ओके, और कॉलम नंबर 2 है तो यहाँ पे सिर्फ स्पेस आएगा, सॉरी ब्लैंक आएगा सिर्फ। फिर हम अगेन जो हमने यहाँ से कॉपी किया था इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। जब ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, जब ये फॉर्मूले को हम यहाँ पेस्ट करेंगे लास्ट में, उस केस में क्या होना चाहिए कि जो कॉलम का काउंट होना चाहिए वो अगर 3 है, ओके, कॉलम्स का काउंट जो यहाँ पे 3 होगा, सो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन ये होगा कि जो हमारा कॉलम्स जो हमें रिजल्ट देगा वो 3 देगा, क्योंकि हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो कॉलम का काउंट 3 आएगा। उस केस में हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि चलो इसको एक बार मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, सो तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारा क्या इफेक्ट आएगा अगर यहाँ पे हम -1 नहीं करते हैं। तो कॉलम्स में से -1 नहीं करते तो क्या होगा, इसको हम लास्ट में करेंगे। ओके, सो अगेन हम अब हमारी इसकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अगेन हम इस फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये है अब फोर्थ के लिए, सॉरी ये थर्ड नेम के लिए, इस वाले के लिए। अब यहाँ इस वाली कंडीशन आ गई है हमारी। फर्स्ट अगर 3 नेम है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम तीनों है किसी नेम में, तो उस केस में हमारा पहला इफ काम करेगा। जहाँ पर सिर्फ 2 नेम है वहाँ पे हमें 3 बार इफ कंडीशन को यूज करना पड़ा, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को सही जगह पहुँचाने के लिए। सो अब जब बात आती है जहाँ पर सिर्फ सिंगल नेम है, यानी फर्स्ट नेम है सिर्फ, उस केस में हमें ये चेक करना होगा कि उनके बीच का जो स्पेस है वो 0 हो और यहाँ पे एंड फंक्शन नहीं लगेगा। इसको एंड को हम हटा देते हैं, यहाँ से कॉलम्स भी नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंगल कंडीशन से काम चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ तक, पहले इफ से पहले तक, और जो हमारा लास्ट वाला इफ है इसको हम पूरी तरह से इसको पेश कर देते हैं इसकी जगह पे। अब बस हमें यहाँ करना क्या होगा, इसको हमें करना होगा 0। उनके ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं, फाइनल हो गया, एंटर प्रेस करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारा, अब इसी फॉर्मूले कॉपी करके सब जगह पेस्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट नेम फाइंड नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा ये कॉलम्स फंक्शन है ये हमें यहाँ पे 3 दे रहा है, क्योंकि इसकी जो रेंज है, इस रेंज में 3 कॉलम्स आ रहे हैं, इसलिए हमें 3 दे रहा है। 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस नेम की जो लेंथ है 14, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 42 प्लस 1 43 आ रहा है हमारे रिजल्ट में। और इस जिसको हमने इस जो पूरे नेम की जो लेंथ है वो है 41, सो इसकी रेंज से बाहर चला जा रहा है,
इस वजह से यहाँ पे हमारा लास्ट नेम ब्लैंक आ रहा है। अब इसको हम सही कैसे करें? इसको सही करने के लिए हम यहाँ पर हमारा ये रहा, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लेते हैं और इसमें से एक -1 कर देते हैं। उससे हुआ क्या कि जब हमारा कॉलम, जब हमारा 2 वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस होगा और कॉलम नंबर हमारा 3 होगा, तो उस केस में हमारा जो ये कॉलम हमें 3 दे रहा है, ओके, यहाँ पर जब 3 देगा तो 3 में से -1 हो जाएगा, 2 आएगा। सो 2 इंटू 14 28 होता है, 28 + 1 29 होता है। तो हमारा जो जायसवाल है यहाँ पे 29 या सुजीत और जायसवाल के बीच में कहीं आ रहा है, तो हमारा जायसवाल फाइंड होके लास्ट नेम में आ जाएगा। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब आप देखेंगे हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। सुजीत कुमार जायसवाल, यहाँ पे सुजीत मिडिल नेम ब्लैंक है, जायसवाल सुजीत फर्स्ट नेम फाइंड हो रहा है, मिडिल नेम और लास्ट नेम ब्लैंक है। इस तरह से फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर बार पाने के लिए।